हेलो एवरीवन, मैं हूँ रौनक गाफरीन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ यूपीएससी 2023 के नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। व्हाट इज द रिमाइंडर when 85 into 87 into 89 into 91 into 95 into 96 is divided by 100। यानी ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि 100 है, 100 का आप ये निकाल लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। 25 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 है यहाँ पे। अब आप देखिए इसमें किसी के में भी फैक्टर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। मतलब ये 5 इंटू 5 25 तो कट जाएगा, और ये 96 जो है 96 4 का मल्टीपल है, तो ये भी मेरा चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर पूरा जब ये डिवाइड हो जा रहा है तो ओवरऑल डिवाइड होने के बाद हमारा रिमाइंडर जो है 0 बचता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 0। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट और इन द एक्सपेंशन ऑफ 5 7। इतना कोई भी नंबर है, इतना देखने का ज़रूरत नहीं। इसका यूनिट डिजिट देखिए 2 है, और इसके ऊपर पावर क्या है, इतना दिया हुआ है। तो अब इसका पूछ रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है। तो अब हम लोगों को करने का इसका एक बेसिकली तरीका क्या होता है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। ये वाला जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, एंड 4 से डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर कितना आता है वो देखना होता है। तो जब हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 9 इंटू, रिमाइंडर थ्योरम वाला भी हम लोग तरीका यूज़ कर सकते हैं। 4 है, यहाँ से हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मुझे 1 मिलेगा, रिमाइंडर +1। यहाँ पे 4 से जाएगा तो ये कितना मिलेगा, यहाँ पे +3 मिलेगा, +3, और ये +1 कैंसिल कर सकते हैं। सॉरी, हाँ, +3 मिलेगा, और फिर क्या है, यहाँ पे मेरा 4 से जाएगा तो यहाँ पे भी +1 मिलेगा, और यहाँ पर जाएगा तो क्या मिलेगा, ये बेसिकली 3 ही रह जाएगा। तो अब सबको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू 3। अब जितना रिमाइंडर बचा है सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 9 हो गया। 9 को हम लोग जब 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1। हेंस 2 का पावर हम लोगों को 1 देना है, तो 2 का पावर जब 1 रह रहा है तो 2 का वैल्यू 2 का पावर 1, यानी रिमाइंडर आपका ए हो जा रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट में ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर p एंड कंपोजिट नंबर c। p plus c by p minus c can be even, it can be odd, it can be odd, pc can be odd। यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप लोगों को वेरिफिकेशन करना है कि ये सही बोल रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ एक कैन भी लगा हुआ है, कैन भी का मतलब अगर एक भी सही है तो ये वैलिड है, ये सही हो जा रहा है, ये ट्रू हो जा रहा है, इसलिए हम लोग करेक्ट करेंगे। तो अब इसका हम लोगों को प्राइम नंबर पता ही होगा। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जिसका 2 फैक्टर हो। और 2 फैक्टर कौन कौन सा, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर खुद ही होगा। अगर n है तो वो n ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या नंबर हम लोगों का आ जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। अब आप बोलिएगा 1 क्यों नहीं है, 1 इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 एक ही है, जो कि 1 है ना, उसका और ज़्यादा फैक्टर नहीं है, इसीलिए कंपोजिट नंबर में वो गिनती नहीं आता है। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्राइम नंबर में इवन नंबर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, बाकी के जितने नंबर आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है। तो अब देखिए ये बहुत हेल्प करेगा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और कुछ बेसिक्स बात आप लोगों को ध्यान रखते हैं, जैसे कि इवन प्लस इवन इवन होते हैं, इवन प्लस ऑड आपके ऑड होते हैं, और इवन इंटू इवन भी आपके इवन होते हैं, इवन इंटू ऑड आपके इवन होते हैं, और ऑड इंटू ऑड जो है आपके ऑड होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को, और ऑड प्लस ऑड इवन होते हैं, इतनी बातें आप लोगों को अगर याद है तो अब यहाँ पे आपको बनाने में इजी पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, 2p प्लस सी कैन बी ऑड। तो अब हम लोगों का ये 2p जो है मेरा क्या हो गया, 2 का मल्टीपल है, यानी ये इवन ऑलरेडी है, ये इवन है। और c क्या होगा, c में हम लोग अगर
ये 9 जैसे कि ऑड नंबर है, तो इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ऑड आ जाएगा, इसीलिए 2 होल्ड्स 2। 2 अगर सही है तो मेरा क्या हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा। सी को आप लोगों ने क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था ऑप्शन में। फिर पीसी कैन बी ऑड, पीसी जो है ऑड हो सकता है। तो यहाँ देखिए मैंने अभी क्या बताया था, ऑड इंटू ऑड आपका ऑड होता है। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑड नंबर 3 दिख रहा है, एक ऑड नंबर तो यहाँ पे 9 दिख रहा है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ऑड मिल जाएगा, इसलिए 3 भी आपका करेक्ट है। अगर 3 करेक्ट है तो आपका ए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप लोगों ने लिमिट करके 50-50 क्वेश्चंस में आगे होंगे। अब 50-50 आने के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चंस जो है, पहला नंबर जो है p प्लस सी बाई पी माइनस सी कैन बी इवन, ये वाला आप लोगों को वेरीफाई करना है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, p प्लस सी कैन बी इवन, इवन आना मतलब दोनों साइड में आपका ये डिवाइड होकर भी इवन आ जाएगा, तो आपका इवन हो जाएगा। ये पूरा कट के आपको एक इवन नंबर मिलना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 और 6 का अगर ले लेते हैं तो 2 और 6 ही हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और उसको माइनस करेंगे तो मेरा माइनस में 4 आएगा, -4 दैट इज -2। -2 क्या है, इवन इंटीजर ही है, तो इसलिए ये भी शो हो जा रहा है, इसलिए मेरा 1 2 3 राइट है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a 3-digit number ABC on multiplication with D gives 37 D double D where ABCD are different non-zero digit. What is the value of A plus B plus C? आपसे ये सवाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोला क्या है, A है, B और C और D, ये सब जो है अलग अलग नंबर है, डिफरेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है, जिससे आप लोगों को यूनिकनेस पता करने में आसानी होती है। यहाँ पे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है कि रिपीटेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ABC और D का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका 37 डबल D आता है। ठीक है, तो आप लोगों को A प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता करना है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करने के लिए हिंट्स में ये नंबर दिया है 37। तो ये जो नंबर है ये बेसिकली क्या आया होगा, इस 100 ऑफ डिजिट और डी का मल्टीप्लिकेशन से 37 आया होगा। तो अब यहाँ पे ना 30 के करीब करीब वाले दो नंबर हम लोगों को देखना होगा कि कौन से दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन से 30 के करीब करीब नंबर आता है। तो एक होता है हमारा 5 × 7, सिंगल डिजिट के नंबर में 35 आती है और उसमें रिमाइंडर अगर रहा तो 2 मेरा यहाँ पे चला जाता है। और एक होता है 4 × 9, इसमें हमारा क्या होता है, रिमाइंडर 1 रहा तो 36 + 1 ये हो जाएगा। अब आप बोलिए 5 × 6 भी तो हमारा होता है एक जिससे 30 आएगा और उसमें हम लोग 7 को ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन सिंगल डिजिट में मल्टीप्लिकेशंस का जो है यहाँ पर ये हो जाता है, ये भी कर सकते हैं। चलिए इसको भी लेके दिखा ही देते हैं आपको कि क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग पहला एक जो बना है उसको हम लोग देखते हैं। 5 × 7 बोल रहा है 35 × 2। तो अब यहाँ पर देखिए डी जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद रिपीट कर रहा है, सी × डी के बाद डी ही आ रही है। तो हम लोगों को 7 डी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 अब कभी भी मल्टीप्लाई होकर 7 यूनिट डिजिट में नहीं देता है। आप लोग पहाड़ा पढ़ लीजिए, नहीं देता है, लेकिन 5 जो है देता है। तो इसीलिए डी मेरा क्या होगा, 5 होगा और ए मेरा क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने ये जब 5 कर दिया तो यहाँ पे आप लोगों को फिक्स हो गया कि ये 5 होगा। अब ये 5 जब हो गया तो मेरा क्या होगा, C × D मेरा 5 आना चाहिए। देन 5 7 35, 2 35 के साथ हमारे यहाँ पर जो आया होगा ये नंबर क्या होगा, 25 होगा। D × 5 जो है, अगर मान लीजिए ये C × D मेरा क्या है, C × D आपका C मेरा 1 है, तो 5 × 5 5 हो गया। तो ये जो है मेरा नंबर, इसको 5 ही होना पड़ेगा। क्लियर है, तो D अगर मेरा 5 होगा तभी 25 आएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर 2 दे रहा है। तो 5 × 5 25 होगा। और ये मेरा बोल चुके हैं क्वेश्चंस में कि ये दोनों दोनों जो है यूनिक है, तो ये सेम हो जा रहा है, इसलिए इस नंबर को हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आप बोलिएगा कि और भी तो क्वेश्चन है जिसमें हमारा 5 आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जब मेरा यहाँ पर कोई और नंबर लेंगे तो उसके साथ हमारा 10th डिजिट पर कुछ नंबर आएंगे, और वो जो 10th डिजिट पे नंबर आएंगे उस डिजिट को हम लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा। और जब हम लोग डालेंगे तो वो मेरा 5 किसी भी नंबर के साथ ऐड होकर हमें 5 नहीं देगा, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए, आप लोग बोल रहे थे कि 5 × 6 क्यों नहीं लेते। 5 × 6 में भी आप लोगों का क्या बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा कि 5 मैं यहाँ दे देती हूँ। हाँ एक सेकेंड, 5 मेरा ए हो जाएगा, 6 मेरा यहाँ पर आ जाएगा।
तो 6 जब यहाँ आ जाएगा तो 6 का आप पहाड़ा पढ़िए, 6 का पहाड़ा जब आप पढ़िए तो क्या आएगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 का जो पहला पहाड़ा में 6 दूनी 25, 18, 6 छक 24, 5 36, 5 36, 6 छक 36, 6 7 42, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 के 60। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करना होगा, तब मेरा 6 आएगा, या फिर 1 के साथ करना होगा। ठीक है, तो 6 तो हम लोग ले नहीं सकते, 6 रो लेंगे तो रिपीटेशन हो जाएगा, 6 यहाँ पर काट दिए, तो हमें C को 1 के साथ ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो 6 D अगर मेरा 6 हो गया तो 6 इंटू 1 6 आ गया यहाँ पे। अब ये जो है मेरा D के साथ से 6 अगर आ गया तो यहाँ पे भी मुझे 6 चाहिए। अब ये भी 6 मेरा कब होगा, यहाँ पे भी तो मुझे 6 ही लेना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो है 7 और आएगा भी नहीं, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन में हमें रिमाइंडर में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर में 7 नहीं मिल रहा है, जिसको हम लोग 10 डिजिट पे 7 नहीं मिल रहा है जिसको हम वहाँ पर डाल सके, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया। अब बचा 4 इंटू 9 है, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे तो जिसके हमें पता चल जाएगा कि ये आखिरकार वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको साफ कर ले पहले। क्वेश्चन क्या था, ABCD मल्टीप्लाइड बाय 37DD। हाँ, तो अब मेरा जो है 2 वैल्यू मिला 4 9। अब हमें देखना होगा कि A में 4 जाएगा या 9 आएगा। तो अगर हम लोग D में 9 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि D का मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखिएगा तो D के साथ जो है हमारा 1, D के साथ 9 यूनिट डिजिट में कभी तभी 9 आएगा जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे भी मुझे 1 लेना होगा, इसलिए D मेरा 9 तो नहीं हो सकता, इसलिए हमें A को फिक्स करना पड़ेगा 9 के साथ। जब A मेरे 9 के साथ फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली D के लिए वैल्यू क्या बचेगा, D के लिए वैल्यू बचेगा हमारा D के लिए वैल्यू बचेगा 4। तो 4 जब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 4 को पुट करने के बाद हमारा क्या 4 का पहाड़ा पड़ेगा, तो 4 हमारा कितने जगह पे 4 आता है, तो 4 के में देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, और फिर आप देखिए 28 हो जाता है, 7 चौके 28, 8 चौके 32, 4 9 36, 4 9 36 और 4 40 हो गया, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। तो 4 अगर मैं D फिक्स कर देती हूँ 4 के साथ, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ हमें 2 वैल्यू मिल रहा है, एक तो 1 हो सकता है यहाँ पे, और एक दूसरा क्या हो सकता है 6 हो सकता है। ठीक है, तो C अगर मेरा 1 है, C अगर मेरा 1 हो जाएगा तो 4 का 4 मैंने दे दिया। और यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए, एक यहाँ देखिए 4, यहाँ पे 36 प्लस 1, यहाँ पे रिमाइंडर जो है मेरा 1 आना चाहिए। क्लियर है, तो अगर मैं C को 1 देती हूँ तो क्या होगा, इसको 4 कर दिया, तो अब मैं इस B के साथ 1 नहीं ले सकती, मुझे B के साथ 6 ही लेना पड़ेगा, और जब मैं B के साथ 6 लूँगी तो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर क्या, यहाँ पे मुझे 4 तो दे दूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे कैरी में 2 देना पड़ेगा। जब मैं कैरी में 2 दूँगी तो 36 प्लस 2 तो 38 हो जाएगा, इसलिए हम वो नहीं ले सकते। अब बचा क्या, C का वैल्यू 6 लेकर देखना होगा। C का वैल्यू जब हम 6 लेते हैं तो C का वैल्यू 6 लेने से तो 24 आ गया, कैरी मेरा 2 चला जाएगा। जब कैरी मेरा 2 चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 होना चाहिए, जिसके साथ हम लोग प्लस करेंगे तो 1 मिलना चाहिए। तो ये वाला नंबर ही सिर्फ मुझे ऐसा देता है जिसके साथ कैरी 1 है, 4 इंटू 3। तो जब मेरा कैरी यहाँ पर B का वैल्यू 3 होगा तो क्या होगा, 3 चौके 12, 12 2 14 का 4, हाथ मेरा 1, तो यहाँ पर एक कैरी चल जाएगा। तो इस तरीके से हमें A का वैल्यू पता चल गया 9 है, B मेरा 3 है, और C जो है मेरा क्या है 6 है। इनका इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करने से क्या मिलता है, 18 आंसर मिलता है। आंसर में 18 है, इसलिए आंसर 18 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज ऑफ x, y एंड z द 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म xyz इज डिविजिबल बाय। देखिए ये एक बेसिकली फॉर्मेट है xyz, ये 3 बार 6 टाइम रिपीट कर रहा है, तो ये तीनों जो है अगर रिपीट करता है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1001, ठीक है। और ये 1001 जो है मेरा, इसका
प्राइम फैक्टर, 3 प्राइम फैक्टर होते हैं 7, 11 और 13, इसलिए ये इसका जब फैक्टर ही है 7, 11, 13 तो ये डिविजिबल भी हो जाएगा, इसलिए डी इसका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x प्लस 96 इज डिविजिबल बाय x, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। ये बोल रहा है कि 7x प्लस 96, यानी ये जो नंबर है 7x प्लस 96 ये डिविजिबल है x से, तो कितना जो वैल्यूज है x का पॉसिबल है। देखिए यहाँ तो हमारा ये डिविजिबल है, ये दिख रहा है, ये भी डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, मतलब क्या हो रहा है, ये 96 जो नंबर है x इज द फैक्टर ऑफ दिस 96, तभी तो डिविजिबल होगा। तो 96 का हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड तो 96 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। 96 का फैक्टर निकाल लीजिए। चलिए तो 96 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा देख लीजिए। एलसीएम लेकर निकाल लेते हैं। 2 2 4 8 2 6 24 होगा। हाँ तो ये इतना आ गया। देखिए 2 टाइम्स है 1 2 3 4 5 2 to the power 5 into 3। अभी इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 + 1 लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 आया तो 5 + 1 6 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 के ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 1 + 1 यानी 2, तो 6 इंटू 2 12 फैक्टर हो जाएगा। देख लीजिए आंसर में है, हाँ है, सी आंसर हो गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ पी क्यू आर एस डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर, ये सारे जो है पॉजिटिव नंबर, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस आस। तो ये जो है सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर है। आपको वैल्यू जो है ना क्या यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल रहा है, मतलब क्या है ये पी प्लस क्यू मैक्सिमम होना चाहिए और आर प्लस एस भी मैक्सिमम होना चाहिए। दो मैक्सिमम नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तभी आपका वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा। तो अब ग्रेटेस्ट वैल्यू ये कब मैक्सिमम होगा, जब आपका नंबर मैक्सिमम लेना पड़ेगा। तो 9 8 पॉजिटिव नंबर लेना है, 9 8 7 6, ये चार ही कॉम्बिनेशन है जो सबसे बड़ा में आता है। तो अब देखिए इनका एडिशन में हम लोगों को देखना होगा कि हाँ कितना कितना मिलता है। अब आप बोलिए 9 8 का बना देते हैं और एक इसका बना देते हैं। जब आप इसका बनाते हैं कॉम्बिनेशन तो क्या आ रहा है 9 8 17 आ रहा है। 7 + 6 जो है आपका क्या लेगा 13 आ जाएगा। लेकिन और एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपने किया 9 और 7 का कॉम्बिनेशन किया। एक सेकेंड दूसरे कलर ले लेती हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर हो। 9 और 7 का कॉम्बिनेशन बनाया तो 16 हो गया, और 8 और 6 का कॉम्बिनेशन बनाया तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 14 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहले 17 13 था, और एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है आपका 9 और ये 6 का कॉम्बिनेशन से 15 मिलेगा, और 7 का 15 मिलेगा। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से आप लोगों को मैक्सिमम नंबर मिलेगा, इसलिए 15 × 15 करना पड़ेगा। तो 15 × 15 करने से 225 आपका आंसर हो जाता है, इसलिए आंसर 225 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, each digit of 9 digit number is 1, it is multiplied by itself, what is the sum of the digit of the resulting number। यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर है 9 डिजिट नंबर है, सारे जो है 1 1 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 1 से, तो मेरा जो नंबर आएगा उसका समेशन क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को छोड़ना नहीं है एक्चुअली। और आप ये कब नहीं छोड़िएगा जब आप लोगों को बेसिक्स पता हो। बेसिक्स में मतलब 11 का स्क्वायर, ये एक्चुअली में स्क्वायर पूछ रहा है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। आप यहाँ पे कंडीशन समझिए 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 2 1। इसी तरीके से 1 अगर मेरा 4 बार 4 रहेगा तो क्या होता है 1 2 3 4 3 2 1। यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि मेरा जितना नंबर रहेगा मिडिल टर्म वो नंबर हो जाता है, क्लियर। तो और बाकी नंबर रिपीट करते हैं। तो अब मेरे यहाँ पे कितना डिजिट नंबर है 11 का जो है वो 9 डिजिट बोल रहा है।
9 डिजिट, मतलब 11 को 9 डिजिट लिखेंगे तो मिडिल नंबर 9 होगा, यहाँ से लेके 8, 1 to 8 नंबर यहाँ पर होगा, यहाँ भी 8 to 1 होगा। अब सबका समेशन बोल रहे हैं तो एक का सम कर लीजिए, 1 to 8 अगर सम करेंगे तो ये सम कितना आता है हमारा, 1 to 8 सम का भी आप लोगों के पास क्या है, फॉर्मूला है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, अगर सीरीज में जा रहा है, ये एपी का सीरीज में जा रहा है, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। तो n क्या है, नंबर्स स्टार्ट हो रही है, 8 टर्म्स है, तो 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 36। ठीक है, यहाँ पे भी 36 इंटू 2 कर देते हैं, 72 हो जाएगा। 72 के साथ हम 9 को ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा, इसलिए मेरा आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स विच अपेयर इन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 10 to 100। 10 to 100 में जितने नंबर्स आ रहे हैं तो उनका समेशन कितना होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ने का नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, क्या करेंगे हम लोग, 10 to 19। यहाँ पे आप लोगों को बेसिक्स में ये पता होना चाहिए कि जो 10 to 99 में अगर आप नंबर्स देखिएगा तो जो 10th प्लेस है ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है। ठीक है, 10th प्लेस वाला जितना भी डिजिट है वो 10 टाइम्स रिपीट करता है। कितने बार टाइम रिपीट करता है, 10 टाइम्स रिपीट करता है। और यूनिट डिजिट में 9 टाइम्स रिपीट करता है 10 to 99 के लिए। ठीक है, तो 10 to 99 के लिए ये 10 टाइम्स रिपीट करता है और ये यूनिट डिजिट में 9 टाइम्स रिपीट करता है। तो अब हमारे पास ये 1 यहाँ पे क्या आएगा, जीरो से, तो यहाँ पे नंबर आपका 1 to 9 तक ही है। ठीक है, तो 1 to 9 का समेशन करिएगा तो 1 to 9 का समेशन सेम एपी सीरीज वाला लगाइएगा, 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 आपका आ जाएगा 45। क्लियर, तो 45 इंटू 10 कर दीजिए, 45 इंटू 10 करने से आप लोगों को मिल जाएगा क्या, 450। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 45 इंटू 9 करिएगा, 45 इंटू 9 करने से आप लोगों को कितना मिलेगा, 45 इंटू 9 आपको मिलेगा 405। ठीक है, तो दोनों सम बोला था तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 450 इंटू 450 405। और एक नंबर हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं, कौन सा, 100। 100 को जो छोड़ रहे हैं यहाँ पे 100 का एडिशन करिएगा, डिजिट तो क्या आएगा, 1 + 0 + 0 1 आ जाएगा, इसीलिए हमें यहाँ पे टोटल ऐड करना है, कितना, 1 ऐड करना है। जब इसको 1 ऐड करिएगा तो क्या आ जाएगा, 516। अब पूरा ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, देखिए यूनिट डिजिट में आपका आंसर दिया हुआ है 6 है, इसलिए आंसर 6 हो गया, सॉरी बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 1186 बाय दिस नेचुरल नंबर्स। तो कितने नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पे 31 बता दिया, तो रिमाइंडर अगर 31 बता दिया तो वो कौन से नंबर होगा जो डिवाइड, वो नंबर्स जो है कितने सारे, वो उसका डिविजिबल कितना होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1186 को 36 से माइनस 31 से माइनस कर देंगे, 1186 को 31 से माइनस करेंगे तो हमें वो नंबर डिविडेंड मिल जाएगा जिससे हम लोगों को रिमाइंडर 0 मिले। तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, कितना आ जा रहा है, 1155। अब इसका आप लोग फैक्टर निकालिएगा तो 1155 का क्या आएगा, 105 इंटू 11। क्लियर, अब इसका आप ये करिए, कितना आ जाएगा, 15 इंटू 7 5 3। तो इसका टोटल फैक्टर हमारे पास आ जा रहे हैं कितने, 5 3 7 11 1155 का आपके पास टोटल फैक्टर है, 5 इंटू 3 प्राइम फैक्टर, 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। तो टोटल जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या आएंगे, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर हम लोगों को टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये इसका जो पावर है उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, सबके पावर 1 है, हाँ, और टोटल नंबर कितना है, 4 है। तो यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखने की जगह 2 के पावर 4 दे सकते हैं, 2 का पावर 4 देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16 आ गया। लेकिन अब एक चीज़ और गौर करने की बात है कि ये जो सारे नंबर आए हैं ना, 31 से, जो 31 से लेस होंगे वो 31 तो रिमाइंडर नहीं देंगे, तो जो नंबर है 31 रिमाइंडर देने वाले वो मस्ट बी ग्रेटर देन 31 होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों का ऐसे नंबर्स कितने हैं जो 31 से लेस है, वो वाले हम लोग फैक्टर्स निकाल के यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो अब लोग यहाँ पे इसको निकालते हैं, ये फैक्टर्स तो ऑलरेडी पता है, और एक फैक्टर क्या है, 1 है, ये एक फैक्टर हो गया। और
बाकी के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 5 3 या 15 हो सकते हैं जो लेस देन 31 हो। फिर क्या आ सकते हैं, 3 7 का मल्टीपल हमारा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो और फिर बाकी का देखिए 55 हो जाएगा। ये 3 को हम लोग इससे मल्टीपल 5 7 या 35 हो जाएगा। और फिर 3 को 33 हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितने वैल्यूज आए हैं ऐसे जिसका जो लेस देन 31 है। टोटल गिनिए, टोटल गिनने से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें 7 माइनस कर देना पड़ेगा। 16 को 7 से जब माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप दिस वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, और बने रहिए नेक्स्ट वीक वीडियो के लिए रौनक के साथ। बाय बाय।